Hello, good morning, students. VCAM India is here and you are welcomed in orientation. Students, we are in continuation. We are learning formal letters writing, and in this continuity, we are going to discuss the letter for placing order. Students, this letter is especially included in course syllabus of class 9th and 10th. Formal letters already I have taught you. The format of a formal letter already I have given you and you have learned it well. So writing this letter you have to follow only the format of a formal letter. It means that is sender's address, date, receiver's address, subject, salutations, content, subscription and signature. The same you have to follow in this letter also. एक स्पेसिमेन के तौर पर, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक लेटर आपके सामने लिखा है और थ्रू दिस लेटर यू हैव टू फ्रेम आउट ऑफ योर ओन रिक्वायरमेंट्स. आपको अपनी जरूरत के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट अपने लेटर को फ्रेम कर लेना है. अगर ऑर्डर प्लेस करना है, कोई भी चीज अगर कहीं से मंगानी है, किसी कंपनी से मंगानी है, किसी दुकान से मंगानी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से मंगानी है, तो इसी फॉर्मेट में आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और सिर्फ सब्जेक्ट बदलता है. चाहे कंप्लेंट लेटर हो, चाहे प्लेसिंग ऑर्डर हो, और कोई भी लेटर अगर है, अगर वो ऑफिशियल लेटर है या बिजनेस लेटर है या फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में कोई भी लेटर है, तो वही फॉर्मेट फॉलो करते हुए, सब्जेक्ट को चेंज करते हुए, अपने कंटेंट में थोड़ा बहुत अपने जरूरत के अनुसार परिवर्तन करते हुए, इसी प्रकार से हम लिखते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेसिमेन, ये एक एग्जाम्पल लेटर आपको गाइड करेगा और इसके अनुसार आप दूसरे लेटर फ्रेम आउट करने में आपको आसानी होगी. सो जस्ट गो थ्रू द लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर. इसमें हम लोग पहले लेटर को एक बार पढ़ते हैं. अभय कुमार, श्री विहार, न्यू दिल्ली, pin code. This is sender's address. This person is going to write. And then 20th May 2020, this is date. And then the manager, Blossom Publication, New Delhi, pin code. Blossom Publication को ये चिट्ठी लिखी जा रही है उसके मैनेजर को, और लिखने वाले अभय कुमार जी हैं. 20 तारीख को लिख रहे हैं ये, और सब्जेक्ट प्लेसिंग ऑर्डर फॉर ऑल प्रैक्टिस पेपर्स ऑफ इंग्लिश. ये इस पब्लिकेशन से इनके सभी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर्स मांग रहे हैं. अब सब्जेक्ट के माध्यम से तो ये पता चल गया कि इस लेटर का उद्देश्य क्या है. व्हाट इज द रीजन टू राइट दिस लेटर. अब आगे बढ़ते हैं. सर मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई अभय कुमार हैव टू से दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग रेलवे एग्जाम्स. ये बता रहे हैं कि ये बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. और आगे, योर प्रैक्टिस पेपर्स ऑफ इंग्लिश आर वेरी मच यूजफुल बट कंप्लीटली आउट ऑफ मार्केट. ये अपनी समस्या बता रहे हैं कि आपके इंग्लिश के जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, दे आर वेरी मच यूजफुल, इस कंपटीशन के प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल है, लेकिन आउट ऑफ मार्केट है, मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है. अब मजबूरी है इनकी. और आगे फिर कहते हैं ये, आई नीड इट अर्जेंटली along with its आंसर शीट्स. इसके आंसर शीट्स भी इनको चाहिए, ये प्रैक्टिस पेपर भी चाहिए और इनको आंसर शीट्स भी इसके चाहिए. तो ये कह रहे हैं कि इसकी हमें सख्त जरूरत है और इसके आंसर शीट्स के साथ ये पूरा सेट हमको चाहिए. नो इश्यू ऑफ पेमेंट एज यू लाइक. आप जैसे चाहेंगे वैसे हम इसका पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आप सामान मंगाएंगे तो पैसा तो देंगे. तो नो इश्यू ऑफ पेमेंट एज यू लाइक. इसके बाद, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड माई प्रैक्टिस पेपर्स ऑन एज सुन एज इट्स पॉसिबल. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये प्रैक्टिस पेपर आप हमको भेज दीजिए, हमको सेंड कर दीजिए.
और फिर नीचे सब्सक्रिप्शन भी, योर सिंसियरली अभय कुमार। एक बात इस लेटर के माध्यम से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, फॉर्मल लेटर्स जितने होते हैं वो फॉर्मल्स कहे जाने के, उनको फॉर्मल कहे जाने का दो मुख्य कारण, टू मेजर रीजंस आर देयर, दे आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। पहला, उनका एक फॉर्मेट होता है, पहली वजह उनका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में मटेरियल्स लिखे जाते हैं। और दूसरी सबसे खास वजह यह होती है कि इन फॉर्मल लेटर्स में कोई अनावश्यक के सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, हाल समाचार नहीं लिया जाता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, इसमें सीधे सीधे अपनी बात कही जाती है। एंड इफ directly you are to the point, if you are putting your matter directly through your simple sentences without writing any unused sentences, or then your letter will be well fine, आपका लेटर ओके होगा, आपके लेटर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका लेटर अच्छा माना जाएगा। आप फॉर्मल लेटर का यही मतलब होता है कि उसमें फॉर्मेट को फॉलो किया जाए और उसमें कोई उजूल फजूल की बात न लिखी जाए, एकदम टू द पॉइंट लिखा जाए, जो बात कहनी है सिर्फ वो लिखी जाए। इसमें सिर्फ 3 बातें लिखी गई हैं कि अभय कुमार जी प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम्स की, और उनको इंग्लिश पेपर्स प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए इनको इंग्लिश का, और बहुत यूजफुल है, और ये आउट ऑफ मार्केट है, और ये चाहते हैं कि आप बाय पोस्ट इनको भेज दीजिए और पेमेंट ये दे देंगे, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना आप इसे इश्यू कर दीजिए। दिस इज द मैनर। सो राइटिंग फॉर्मल लेटर, in writing formal letter you have to maintain a manner, you have to maintain a format, and you have not to write useless sentences, worthless sentences there. Is it so? अगर ऐसा है, आप समझ गए हैं, तो it's very nice, and I wish you will be able to write the such letters well, and wishing you all the best. Thank you.